को हम लोग मजबूती के साथ उठाएंगे और लड़ाई लड़ेंगे। और हम लोग ऐसे नहीं है कि कह दिया तो बात खत्म है। कह दिया है, कल नदीम जावेद जी ने कह दिया है, हमने भी कह दिया है, आपके साथ रहेंगे तो रहेंगे, हर तरीके से रहेंगे, मूवमेंट खड़ा करेंगे, लड़ाई खड़ा करेंगे। हम मिलेंगे, कल कप्तान से मिलेंगे। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के लोग मिलेंगे, अधिवक्ताओं को लेकर कांग्रेस पार्टी के साथ मिलेंगे। आ रहे हमारे पास कम से कम 50-60 अधिवक्ता है। और कल कुछ साथी भी आए थे, कह के गए हैं कि दीवानी में आपकी लड़ाई लड़ेंगे। तो पैसे कौड़ी से मत परेशान होइएगा। आपकी लड़ाई में था कि वकील पैसा लेगा, लेगा नहीं लेगा, इससे चक्कर में मत रहिए, पैसा नहीं लेंगे। इनकी आवाज को भाई चौथे स्तंभ की जरूरत है। और कितना दिन हो गया? छठा दिन है। जिस परिवार ने एक भाई खो दिया, एक बेटा खो दिया, एक साथी खो दिया, हमें लगता है उसके बहुत सारे साथी भी रहे होंगे। एक होने वाली पत्नी ने अपने पति को खो दिया, एक रिश्ता खत्म हो गया जो एक मजबूत रिश्ता बनता। और ये परिवार जिसके साथ खड़ा है कि कह रहा है कि ये मुलजिम है, उनको पकड़ा ही नहीं जा रहा है। मैं सुना था बहन को कि जो लोग मुलजिम है उनका नाम डालिए। बड़ा विरोध हुआ, हम लोग तो थे नहीं, बड़ा विरोध हुआ, इन्होंने बड़ा लड़ाई लड़ा, तब जाके उनका नाम बमुश्किल उसमें पड़ा। लेकिन दुर्भाग्य है, इस परिवार को अभी तक न्याय नहीं मिला। 7 दिन हो गया। ये समाज के लिए भी और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी का जो लॉ एंड ऑर्डर है, जीरो टॉलरेंस वाली जो सरकार है, उसको ठेंगा दिखाने का काम अपराधी खुलेआम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर में, और खासतौर से जनपद के अंदर। अपराध, लूट, महिलाओं के साथ अत्याचार, बलात्कार, ये तो आम बात हो गई है। आज बड़ौर गांव में बैठा हुआ हूं। आजाद बिंद जो शादी के लिए जा रहा था, उसको रास्ते में गोली मार दी। और जिसको परिवार चाहता था, नामजद जिनको चाहता था कि उनके ऊपर मुकदमा हो, उनको गिरफ्तार किया जाए, वो लोग बाहर हैं। और 5 ऐसे लोगों को, जो 2 लोग हमसे और भी मीडिया के साथी बता रहे थे कि उनको कोई बाइक से गिर गया था, उसको भी मुलजिम बना दिए हैं, कह रहे हैं गोली मार दी। हाफ इनकाउंटर। ये हाफ इनकाउंटर से काम नहीं बनेगा भाई। परिवार की मांग है कि जो अपराधी हैं, जो दोषी हैं, जो समाज के लिए कलंक है, उनके ऊपर कार्रवाई क्या हो रही है। प्रशासन से इस बात की मांग करते हैं हम लोग, और कांग्रेस पार्टी के लोग मांग करते हैं कि जिन लोगों ने ये घृणित हत्या की है, वो अभी तक सलाखों के पीछे क्यों नहीं, वो पकड़े क्यों नहीं गए, या उनको गोली क्यों नहीं मारा गया, या उनके मकान को अभी तक क्यों नहीं गिराया गया। उनका मकान क्यों खड़ा है? क्या जीरो टॉलरेंस है? जीरो टॉलरेंस सिर्फ एक धर्म और जाति विशेष पे होगा? अपराधी खुलेआम किसी की हत्या कर देगा, किसी के बेटे की गोली मार के हत्या कर दी गई, और अब मकान खड़ा होकर सरकार को ललकार रहा है, और सरकार कह रही है कि हम, और बेचारी कह रही थी कि नहीं जाएगी बॉडी, ये कह रही थी कि बॉडी नहीं जाएगी यहां से जब तक कि उनको पकड़ा नहीं जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, विधायक, जिलाधिकारी, कप्तान क्यों जबरदस्ती लेके गए यहां से बॉडी को? या और नेता लोग अगर लेके गए हैं और कह के गए हैं, तो क्यों नहीं अभी तक न्याय दिलाया? क्यों वो मकान को अभी तक नहीं गिराया? क्यों नहीं उस घर पे बुलडोजर गिरा? योगी जी, गरीबों को प्रताड़ना बंद कराइए। घर देख लीजिए, हालात देख लीजिए। इस मकान में लोग रहते हैं। एक परिवार, बच्चा गया था मुंबई कमाने, इन अपराधियों के डर की वजह से वापस आया और उसको गोली मार दी गई। कोई सुरक्षित नहीं है आपके राज्य में। और मैं प्रशासन को इस खुली चुनौती देता हूं कि अगर 1 या 2 दिन के अंदर अपराधी नहीं पकड़े जाएंगे, तो मुख्यालय पे आपका विरोध घेराव होगा, और आपको आपके दफ्तर से हम लोग नहीं निकलने देंगे, चाहे वो जिलाधिकारी, नवागत जिलाधिकारी हो, चाहे कप्तान हो। मैं एक अधिवक्ता भी हूं, और मैं आज जाके कल अधिवक्ता संघ में कलेक्ट्रेट के अध्यक्ष को मैं एक चिट्ठी भी दूंगा, मैं एक दरखास्त दूंगा कि अपराधियों को
के ऊपर उनको गिरफ्तारी के लिए प्रशासन पर आप चिट्ठी लिखिए, दबाव डालिए और चल के डेलीगेशन कप्तान से मिले। मैं चल के अभी जिला बार कलेक्ट्रेट अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष से भी बात करता हूँ। और मैं कांग्रेस पार्टी के बिहाफ पे, माननीय नदीम जावेद जी के बिहाफ पे मैं प्रशासन को चेतावनी देता हूं कि अगले 1 से 2 दिन के अंदर में अगर जो भी मुलजिम हैं, अगर उनका घर गिराने की बात आप नहीं करते हैं, उस पर बुलडोजर गिराने की बात, चलाने की बात नहीं करते हैं, या उनको आप गिरफ्तार नहीं करते हैं, तो हम आंदोलन करने को और कप्तान के दफ्तर को घेरने का काम अगले 1-2 दिन में करेंगे।